से निकली चिंगारी ने किसान की 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलाई। धौलपुर जिले के बसई डांग गांव के पास एक खेत में खड़ी गेहूं की सूखी फसल में अचानक आग लग गई। घटना में किसान उदयवीर सिंह गुर्जर की लगभग 1.5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार उदयवीर सिंह गुर्जर की कटी हुई गेहूं की फसल खेत में पड़ी थी, तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी फसल पर गिर गई, जिससे आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बसई डांग थाना पुलिस को सूचना दी। बसई डांग थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के खेतों में खड़ी अन्य फसलों को बचाया जा सका और बड़ा नुकसान होने से टल गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक उदयवीर सिंह गुर्जर की 1.5 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल किसान को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। महोत्सव का भव्य आगाज। धौलपुर 31 मार्च 2025। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में आज माता रानी के 8 दिवसीय चैत्रीय नवरात्र महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुआ। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने मेले का ध्वजारोहण किया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी, पार्षदगण और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए गिरिराज मलिंगा ने कहा कि ये मेला माता रानी को समर्पित है और हर साल चैत्र मास में नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता है। उन्होंने मेले के दिव्य और भव्य आयोजन पर जोर दिया और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मेले का उद्देश्य शहरवासियों का भरपूर मनोरंजन करना है। मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि इस बार मेला और भी भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मेले के मंच पर 8 दिनों तक सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कविता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन शामिल होंगे। नगर पालिका के ईओ श्याम बिहारी गोयल ने मेले के सफल आयोजन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले में दुकानों के लिए प्लॉट आवंटित किए गए हैं और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि झूले और अन्य मनोरंजन साधनों के संचालक शहरवासियों से अधिक शुल्क न लें। मेले की स्थापना के दौरान पंडित हरिद्वारी लाल पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई और मेले का ध्वजारोहण किया। पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी ने सभी पार्षदों से मेले के सफल आयोजन में सहयोग करने का आग्रह किया। इस अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। धौलपुर में रविवार शाम निहालगंज थाना क्षेत्र के कैंथरी रिसोर्ट के पास एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां 10 वर्षीय बालक मानवेंद्र गुर्जर ने अपने घर की खिड़की से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिसकर्मी अवधेश सिंह ने बताया कि उन्हें रविवार शाम को सूचना मिली कि कैंथरी रिसोर्ट के पास स्थित एक मकान में एक बच्चे ने फांसी लगा ली है। मृतक की पहचान मानवेंद्र पुत्र लोकेंद्र गुर्जर के रूप में हुई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सोमवार सुबह पुलिस ने परिजनों की सहमति प्राप्त करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फिलहाल इस दुखद घटना की जांच में जुटी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। यह घटना क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर गई है। इस समय बिजली के तार टूटने से 12 वर्षीय लड़के की मौत। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठ नोहरा गांव में एक दुखद घटना घटी, जहां खेत में गेहूं की फसल काट रहे एक 12 वर्षीय लड़के की बिजली के तार टूटने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पप्पू सिंह जाटव अपने खेत में परिवार के सदस्यों के साथ गेहूं की कटाई कर रहे थे। सुबह करीब 10 बजे खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूट गया और पप्पू सिंह का 12 वर्षीय बेटा अमित गलती से उसके संपर्क में आ गया। अमित तुरंत बेहोश हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे आनन फानन में बाड़ी के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कंचनपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बाड़ी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में किया गया। मृतक अमित के मौसी के लड़के बंटू सिंह ने बताया कि अमित कक्षा 8वीं का छात्र था और उसने इसी साल बोर्ड की परीक्षा दी थी। पप्पू सिंह के 2 बेटे थे, जिनमें अमित छोटा था। इस दुखद घटना से मठ नोहरा गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के परिजनों ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है। बाड़ी उपखंड के धन्नू का पूरा गांव में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। गांव के ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने के कारण 1 दर्जन से अधिक घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। इस घटना में घरों में लगे बिजली के उपकरण जल गए और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे हुए युवक श्याम सिंह पुत्र बच्चू सिंह कश्यप
को तुरंत बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्याम सिंह ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे जब वे घर पर बैठे थे तभी पास के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के बाद गई और घरों में लगे कूलर, पंखे और अन्य बिजली के उपकरण खराब हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डिस्कॉम के कर्मचारी गांव पहुंचे और बिजली की आपूर्ति बंद कर दी। ग्रामीणों ने डिस्कॉम से इस घटना के कारण हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग की है। डिस्कॉम के कर्मचारी फिलहाल बिजली व्यवस्था को ठीक करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर।